जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी कथा जो केवल अतीत नहीं बल्कि हर युग के लिए एक दिशा, एक ज्योति है। ये केवल वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं बल्कि इसमें अन्य लोक परंपराओं और सांस्कृतिक सूत्रों से प्रेरणा लेकर हम आपको एक ऐसा अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके हृदय को छू जाए और आत्मा को जागृत करे। कृपया इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि रामायण की महिमा सभी तक पहुंचे। पिछली कथा में हमने चित्रकूट के उस वन में प्रेम, त्याग और धर्म का सर्वोच्च रूप देखा। हमने अनुभव किया कि कैसे भरत ने राम की चरण पादुका को अपने सिर पर धारण किया और स्वयं को केवल सेवक मान लिया। हमने देखा कि विदाई का वो क्षण कितना मार्मिक था, जहां माता कैकेयी का पश्चाताप, राम की करुणा, माता कौशल्या का स्नेह और सीता का धैर्य एक साथ प्रकट हुआ। उस कथा ने हमें ये सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल मिलन में नहीं, वियोग में भी उतना ही गहरा होता है। आज की कथा उसी क्षण से आगे बढ़ती है। आज हम चित्रकूट के उसी सभा में प्रवेश करते हैं जहां एक नया प्रश्न खड़ा होता है। आज हम देखेंगे कि जब जाबाली जैसे ज्ञानी व्यक्ति तर्क और प्रत्यक्ष के आधार पर राम को समझाने का प्रयास करते हैं, तब धर्म की कसौटी कैसी होती है। आज हम सुनेंगे वो संवाद जहां एक ओर भौतिक सोच है जो केवल दिखने वाले को सत्य मानती है और दूसरी ओर राम है जो सत्य को ही ईश्वर मानते हैं। हम देखेंगे कि कैसे राम तर्कों का उत्तर केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने अटल संकल्प और जीवन के आदर्श से देते हैं। आज हम समझेंगे कि सत्य का महत्व क्या है और क्यों एक राजा का आचरण पूरे समाज का मार्ग बन जाता है। हम अनुभव करेंगे कि राम के लिए वनवास कोई दंड नहीं बल्कि एक पवित्र वचन है। फिर हम देखेंगे कि इस संवाद के बाद कैसे सभी ऋषि और गुरु इस सत्य को स्वीकार करते हैं और भरत को अयोध्या लौटने का मार्ग दिखाते हैं। आज की कथा हमें ये सिखाएगी कि जब तर्क और धर्म आमने सामने खड़े होते हैं तब सच्चा मार्ग वही होता है जो सत्य और मर्यादा पर आधारित हो। तो आइए चलते हैं चित्रकूट की उस सभा में जहां एक ओर प्रश्न उठता है और दूसरी ओर राम उसका उत्तर बनकर खड़े हैं। चित्रकूट का वो पावन क्षण अभी समाप्त नहीं हुआ था। भरत ने राम की चरण पादुका अपने सिर पर धारण की हुई थी। सभा में सभी लोग इस दृश्य को देख रहे थे। हर हृदय भाव से भरा हुआ था। इसी समय सभा में एक नया स्वर उठा। एक ब्राह्मण आगे बढ़े। उनका नाम था जाबाली। वे ज्ञानी थे पर उनकी सोच अलग थी। उन्होंने राम की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, राम, तुम इतने ज्ञानी होकर भी व्यर्थ के बंधनों में क्यों बंधे हो? सभा चौंक गई। जाबाली ने आगे कहा, यह माता, पिता, परिवार, ये सब स्थायी नहीं है। उन्होंने समझाते हुए कहा, जैसे कोई यात्री किसी अनजान गांव में एक रात ठहरता है, वैसे ही मनुष्य भी कुछ समय के लिए इन संबंधों में रहता है, फिर सब अलग हो जाते हैं। सभा में हलचल होने लगी। जाबाली ने फिर कहा, तुम जिनके लिए इतना कष्ट उठा रहे हो वे अब इस संसार में है ही नहीं, पर लोग जैसी कोई वस्तु नहीं है। कुछ लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। जाबाली ने कहा, मृत लोगों को भोजन अर्पित करना ये सब व्यर्थ है। उन्होंने उदाहरण दिया, यदि अन्न सच में मृतकों तक पहुंचता है तो फिर किसी जीवित यात्री को क्यों न अर्पण कर दिया जाए ताकि वो मार्ग में भूखा न रहे। जाबाली यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, ये यज्ञ, तप, त्याग, ये सब मनुष्यों द्वारा रचे गए नियम हैं। विद्वानों ने इन्हें इसलिए बनाया ताकि लोग अपने धन और वस्तुएं त्याग दें। सभा में कुछ लोग असहज हो गए। जाबाली ने सीधे राम से कहा, जो दिखता है वही सत्य है, जो नहीं दिखता वो केवल कल्पना है। उन्होंने आगे कहा, अयोध्या का राज्य, वैभव, सुख, ये सब तुम्हारे सामने है। इसे छोड़कर तुम किस अदृश्य फल के पीछे जा रहे हो? जाबाली ने अंत में कहा, महाराज दशरथ ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया और अब वे नहीं रहे। अब तुम उनके वचनों से क्यों बंधे हो? उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, भरत तुम्हें राज्य दे रहे हैं, तुम अयोध्या लौटो और राज सिंहासन स्वीकार करो। सभा में गहरा मौन छा गया। यह एक अलग दृष्टि थी। ये केवल प्रश्न नहीं था, ये धर्म की परीक्षा थी। जाबाली के वचन समाप्त हुए और अब उत्तर की प्रतीक्षा थी। सबकी दृष्टि अब राम पर थी।
क्योंकि अब उत्तर केवल शब्द नहीं होगा, वो मार्ग दिखाएगा। राम ने धीरे से जाबाली की ओर देखा। उनकी आंखों में शांति थी लेकिन वाणी में दृढ़ता थी। वे बोले, हे जाबाली, तुम्हारी बात सुनने में मधुर लगती है, लेकिन वो ऐसा भोजन है जो दिखने में अच्छा हो पर भीतर विष भरा हो। सभा में एक हलचल हुई। राम आगे बोले, सत्य ही ईश्वर है। ये संपूर्ण जगत सत्य पर ही टिका है। दान, यज्ञ, तप, इन सब का मूल्य भी सत्य से ही है। उन्होंने स्पष्ट कहा, यदि सत्य न रहे तो कोई धर्म नहीं रह सकता। राम ने सभा की ओर देखा, फिर कहा, राजा का आचरण ही प्रजा का मार्ग बनता है। यदि मैं अपने वचन से मुकर जाऊं तो लोग भी छल और असत्य का मार्ग अपनाएंगे। उनकी आवाज स्थिर थी। उन्होंने कहा, फिर संसार में अराजकता फैल जाएगी। मनुष्य का आचरण ही उसका परिचय देता है। यदि कोई बाहर से अच्छा दिखे लेकिन भीतर से सत्य का पालन न करे तो वो शुद्ध नहीं है। मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता। राम की वाणी में भाव आ गया। उन्होंने कहा, मैंने अपने पिताजी और माता कैकेयी के समक्ष सामने वचन लिया है। यह वनवास मेरे लिए कष्ट नहीं है, यह मेरा धर्म है। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं इस वचन का पालन अवश्य करूंगा। अब राम की वाणी में तेज आ गया। उन्होंने कहा, जो धर्म के मार्ग से हटता है और सत्य को छोड़ देता है वो समाज के लिए उचित नहीं है। ऐसे विचारों से दूर रहना चाहिए। सभा एकदम शांत हो गई। राम ने आगे कहा, देवता भी अपने कर्मों का फल पाते हैं। अग्नि, वायु, चंद्र सब अपने कर्तव्य से ही स्थित हैं। इंद्र ने 100 यज्ञ करके ही स्वर्ग पाया। ऋषियों ने तप करके ही उच्च स्थान पाया। कर्म और उसका फल सत्य है। राम के वचन सुनकर जाबाली शांत हो गए। उनका स्वर बदल गया। वे हाथ जोड़कर बोले, हे राम, मैं वास्तव में नास्तिक नहीं हूँ। सभा चौंक गई। जाबाली ने कहा, मैंने ये सब केवल आपको समझाने के लिए कहा था। मैं चाहता था कि आप अयोध्या लौट आएं, राज्य संभालें और भरत का कष्ट दूर करें। उन्होंने सिर झुका लिया। राम शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं अपने मार्ग से नहीं हटूंगा। मैं वन में रहूंगा और अपने पिता के वचन को पूर्ण करूंगा। सभा फिर मौन हो गई। उस क्षण एक बात स्पष्ट हो गई, राज सिंहासन का वैभव एक ओर था और सत्य का मार्ग दूसरी ओर था। राम ने अपना मार्ग चुन लिया था। वह मार्ग कठिन था, अकेला था, लेकिन वही धर्म का सच्चा मार्ग था। राम और जाबाली के बीच ये संवाद सुनकर वहां उपस्थित सभी ऋषि आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने देखा कि राम ने कितनी स्पष्टता और दृढ़ता से सत्य और धर्म का मार्ग बताया। उनके हृदय में राम के प्रति और भी अधिक श्रद्धा जाग उठी। तब सभी ऋषि एक साथ भरत की ओर मुड़े। उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहा, भरत, अब समय आ गया है कि तुम अयोध्या लौटो। तुम राज्य संभालो और धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करो। भरत विनम्रता से सुनते रहे। उनके मन में अब कोई दुविधा नहीं थी। भरत ने हाथ जोड़कर राम की ओर देखा। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, भैया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं अयोध्या लौटकर केवल आपकी सेवा करूंगा, आपके प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाऊंगा। फिर उन्होंने एक कठोर वचन लिया, यदि 14 वर्ष पूरे होने पर आप तुरंत अयोध्या नहीं लौटे तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। सभा ये सुनकर स्तब्ध रह गई। ये केवल वचन नहीं था, ये प्रेम की पराकाष्ठा थी। राम आगे बढ़े। उन्होंने भरत को गले लगाया। दोनों भाइयों के हृदय भाव से भर गए। फिर राम ने शत्रुघ्न को भी अपने पास बुलाया। उन्होंने उसे भी प्रेम से गले लगाया। तीनों भाई कुछ क्षण तक वैसे ही खड़े रहे। अब विदा का समय आ गया। राम ने सबको उनके पद और आयु के अनुसार आदर दिया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। राजा जनक को सम्मान दिया। माताओं के चरण स्पर्श किए। सभी को स्नेह भरे वचन कहे। फिर राम धीरे धीरे मुड़े। उन्होंने एक बार सबकी ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम था और मन में अडिग संकल्प था। वे अपने आश्रम की ओर चल पड़े। लक्ष्मण और सीता उनके साथ थे। सभा वहीं खड़ी रही। सब राम को जाते हुए देखते रहे। किसी के पास शब्द नहीं थे। उस दिन चित्रकूट ने एक अद्भुत दृश्य देखा, जहां प्रेम ने त्याग का रूप लिया और धर्म ने अपने मार्ग को और स्पष्ट कर दिया। राम की चरण पादुका को अपने सिर पर धारण किए हुए भरत रथ पर चढ़े।
उनकी आंखें बार बार चित्रकूट की ओर उठ जाती थी। राम दूर खड़े थे, लेकिन भरत का मन वहीं ठहर गया था। रथ आगे बढ़ा पर भरत का हृदय पीछे ही रह गया। कुछ दूर चलने पर उन्हें महर्षि भरद्वाज का आश्रम दिखाई दिया। वन फिर से शांत हो गया। भरत तुरंत रथ से उतरे। उन्होंने मुनि के चरणों में सिर रख दिया। महर्षि भरद्वाज ने उन्हें उठाया और स्नेह से देखा। उन्होंने कहा, भरत, तुम्हारे मन का भाव मैं जानता हूँ। भरत की आंखें भर आईं। वे बोले, भैया राम ने पिताजी के वचन की रक्षा के लिए वन को ही अपना घर बना लिया है। उन्होंने मुझे ये पादुका दी है ताकि मैं अयोध्या में उनके स्थान पर धर्म की रक्षा कर सकूं। महर्षि भरद्वाज ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा मार्ग कठिन है, लेकिन यही सच्ची सेवा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा मन कभी नहीं डगमगाएगा। कुछ दिन बाद अयोध्या के द्वार सामने आए। भरत ने सिर उठाकर नगर को देखा। एक क्षण के लिए वे ठिठक गए। यह वही अयोध्या थी, लेकिन अब वो पहचान में नहीं आ रही थी, जैसे नगर स्वयं शोक में डूबा हो। भरत का हृदय कस गया। उन्होंने धीरे से सारथी से पूछा, क्या यह वही अयोध्या है? भरत महल में प्रवेश किए। वहाँ सब कुछ वैसा ही था, लेकिन जीवन नहीं था। हर दीवार जैसे मौन होकर कुछ कह रही थी। राजा दशरथ का स्मरण, भैया राम की अनुपस्थिति, सब कुछ उस शून्य में गूंज रहा था। भरत धीरे धीरे भीतर चले। उनके कदम भारी हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, ये स्थान अब मेरा नहीं है। सभा में बैठकर भरत ने गुरु वशिष्ठ से कहा, मैं इस राजमहल में नहीं रह सकता। जब भैया वन में है तो मुझे यहाँ सुख में रहने का अधिकार नहीं है। मैं नंदीग्राम में रहूंगा और वहीं से राज्य की सेवा करूंगा। गुरु वशिष्ठ ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, यही उचित है। भरत फिर रथ पर बैठे। शत्रुघ्न उनके साथ थे। मंत्री, गुरु, सैनिक और नागरिक सब उनके पीछे चल पड़े। यह एक संकल्प की यात्रा थी। नंदीग्राम पहुंचकर भरत ने सबसे पहले एक मंडप बनवाया। फिर वे स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने दोनों हाथों से राम की पादुका उठाई। उनकी आंखें बंद हो गईं। वे उन्हें अत्यंत श्रद्धा से सिंहासन पर स्थापित करते हैं। फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, अयोध्या के सच्चे राजा राम भैया हैं। मैं केवल उनका सेवक हूँ। मैं वही करूँगा जो ये पादुका आदेश देंगी। सभा स्तब्ध थी। ये राज्याभिषेक नहीं था, ये समर्पण था। उस दिन के बाद भरत बदल गए। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए। उन्होंने साधु जैसा वस्त्र धारण किया। वे महल से दूर एक छोटी कुटिया में रहने लगे। उनका भोजन साधारण था। उनकी दिनचर्या कठोर थी, लेकिन उनका मन स्थिर था। हर सुबह भरत सिंहासन के सामने जाते, पादुका को प्रणाम करते, फिर राज्य के कार्य आरंभ करते। हर निर्णय से पहले वे एक क्षण रुकते, जैसे राम से पूछ रहे हो, भैया क्या यह उचित है? और फिर उसी भावना से निर्णय लेते। धीरे धीरे अयोध्या में फिर से व्यवस्था लौट आई। प्रजा सुरक्षित थी, धर्म स्थिर था, लेकिन एक अंतर था, ये राज्य भरत का नहीं था, ये हर क्षण राम का ही था। नंदीग्राम की उस छोटी कुटिया में एक राजा नहीं रहता था, वहाँ एक सेवक रहता था, जिसका हर श्वास, हर विचार और हर कर्म केवल राम नाम में डूबा था। नंदीग्राम की उस तपस्वी जीवन के बीच एक और मौन तप चल रहा था। महल में एक कक्ष के कोने में मानवी खड़ी रहती थी। उनकी दृष्टि दूर नंदीग्राम की ओर होती थी, जहाँ भरत अपनी कुटिया में रहते थे। मानवी ने सीता को देखा था, कैसे उन्होंने बिना किसी संकोच के राम के साथ वन का मार्ग चुना। उस दिन मानवी के हृदय में भी एक संकल्प जागा, मैं भी अपने धर्म का पालन करूंगी, चाहे वो मौन ही क्यों न हो। हर रात जब अयोध्या सो जाती, मानवी जागती रहती। वे महल की छत पर आती। उनकी आंखें नंदीग्राम की ओर टिकी रहती। वहाँ दूर भरत की कुटिया का एक छोटा सा दीपक जलता दिखाई देता। वो दीपक केवल प्रकाश नहीं था, वो भरत की साधना का प्रतीक था। मानवी उसी दीपक को देखती रहती। जब तक वो जलता रहता, वे वहीं खड़ी रहती। न कोई शिकायत, न कोई शब्द, बस एक मौन साथ। और जब वो दीपक धीरे धीरे बुझ जाता, मानवी की आंखों में हल्की शांति आ जाती। वे समझ जाती, अब भरत विश्राम कर रहे हैं। तभी वे भी अपने कक्ष में लौटती और तब जाकर विश्राम करती।
मानवी का ये तप किसी को दिखाई नहीं देता था। न कोई उसका वर्णन करता, न कोई उसका गुणगान करता, लेकिन वो उतना ही गहरा था। एक ओर भरत थे जो राम के लिए अपना जीवन तप में बदल चुके थे, और दूसरी ओर मानवी जो भरत के लिए मौन साधना कर रही थी। दोनों अलग थे, लेकिन उनका भाव एक था, सेवा, समर्पण और अटूट प्रेम। नंदीग्राम और अयोध्या के बीच हर रात एक दीपक जलता था और एक हृदय जागता था। ये केवल प्रतीक्षा नहीं थी, ये भक्ति का सबसे शांत और सबसे गहरा रूप था। चित्रकूट और अयोध्या में जो कुछ हो रहा था वो केवल घटनाएं नहीं थी, वो चरित्र की परीक्षा थी। और उस परीक्षा में राजा जनक की पुत्रियां अडिग खड़ी थी। महाराज जनक ये सब देख रहे थे। वे केवल एक पिता नहीं थे, वे एक ज्ञानी भी थे। उन्होंने सीता को देखा, वन के कष्ट में भी शांत, धर्म में स्थिर। उन्होंने मानवी को देखा, मौन रहकर भी तप करती हुई, सेवा में लीन। उन्होंने उर्मिला को याद किया, जो बिना शिकायत के विरह सह रही थी, और श्रुतकीर्ति भी जो अपने कर्तव्य में स्थिर थी। महाराज जनक का हृदय भर आया। उन्होंने मन ही मन कहा, ये केवल मेरी पुत्रियां नहीं हैं, ये धर्म की मूर्तियां हैं। उनकी आंखों में संतोष था। उन्हें गर्व था कि उनकी पुत्रियां केवल सुख में नहीं, कठिन समय में भी उतनी ही दृढ़ हैं। महाराज जनक ने आंखें बंद की। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण किया। हे महादेव, आपने मुझे ऐसी पुत्रियां दी जो हर परिस्थिति में धर्म पर अडिग रहती हैं। यह आपका ही आशीर्वाद है। महाराज जनक के मन में अब कोई चिंता नहीं थी। उन्हें पता था, जहाँ ऐसे संस्कार हैं, वहाँ धर्म कभी नहीं डगमगाएगा। चित्रकूट का वन और अयोध्या का नगर दोनों इस बात के साक्षी थे कि सच्ची शक्ति केवल युद्ध में नहीं होती, वो धैर्य में होती है, मौन में होती है और अपने धर्म पर अडिग रहने में होती है। चित्रकूट की उस भूमि पर जहाँ हर घटना धर्म की परीक्षा बन गई थी, वहाँ दो महान ऋषि भी सब कुछ देख रहे थे, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। दोनों ऋषि मौन थे, लेकिन उनके मन में गहरा चिंतन चल रहा था। उन्होंने राम को देखा, अटल, सत्य पर स्थिर, हर परिस्थिति में धैर्यवान। उन्होंने भरत को देखा, सेवा में पूर्ण, स्वार्थ से दूर, प्रेम में डूबा हुआ। उन्होंने लक्ष्मण को देखा, जागृत, सावधान, अपने कर्तव्य में अडिग। गुरु वशिष्ठ ने धीरे से गुरु विश्वामित्र की ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, ये केवल राजकुमार नहीं है, ये धर्म के स्तंभ हैं। गुरु विश्वामित्र ने भी सहमति में सिर झुका दिया। उन्हें स्मरण आया, कैसे राम ने उनके साथ वन में चलकर राक्षसों का नाश किया था, कैसे उन्होंने हर शिक्षा को पूर्णता से ग्रहण किया था। दोनों ऋषियों को ये स्पष्ट दिख रहा था कि ये बालक साधारण नहीं है। इनका जीवन केवल इनके लिए नहीं है, इनका जीवन युगों के लिए है। गुरु वशिष्ठ के मन में एक गहरा भाव उठा, ये समय केवल आरंभ है। गुरु विश्वामित्र ने भी अनुभव किया, आगे इनका कार्य और भी महान होगा। दोनों गुरुओं ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, ये सदैव धर्म पर अडिग रहें, इनका मार्ग कभी विचलित न हो। चित्रकूट की वो भूमि उस दिन केवल एक मिलन की साक्षी नहीं थी, वो उन महान आत्माओं की भी साक्षी थी, जिन्हें उनके गुरु पहचान चुके थे कि ये केवल अपने युग के लिए नहीं बल्कि आने वाले युगों के लिए भी प्रकाश बनेंगे। इस प्रकार आज की कथा में हमने चित्रकूट की उस सभा में धर्म और तर्क का अद्भुत सामना देखा। हमने अनुभव किया कि जब जाबाली ने केवल प्रत्यक्ष और भौतिक दृष्टि से जीवन को समझाने का प्रयास किया, तब राम ने सत्य और धर्म का ऐसा आधार प्रस्तुत किया जो अटल और शाश्वत है। हमने देखा कि राम के लिए सत्य ही ईश्वर है और उसी पर यह संसार टिका हुआ है। हमने समझा कि राजा का आचरण केवल उसका अपना नहीं होता, वो पूरी प्रजा का मार्ग बन जाता है। यदि राम अपने वचन से हट जाते तो संसार भी असत्य की ओर बढ़ जाता। हमने राम के उस अडिग संकल्प को देखा, जहां उन्होंने पिता के वचन को सर्वोपरि रखा और वनवास को कष्ट नहीं बल्कि अपना धर्म माना। हमने ये भी देखा कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो राम कितनी स्पष्टता और दृढ़ता से अपने मार्ग पर स्थिर रहते हैं। फिर हमने जाबाली का परिवर्तन देखा, जहां उन्होंने स्वीकार किया कि उनके वचन केवल एक प्रयास थे राम को वापस लाने के लिए, लेकिन राम का संकल्प अटल रहा। इसके बाद हमने देखा कि सभी ऋषि और गुरु इस सत्य को स्वीकार करते हैं और भरत को अयोध्या लौटकर धर्मपूर्वक राज्य संभालने का मार्ग दिखाते हैं। हमने भरत का वो व्रत सुना जो उनके प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है।
हमने गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र की दृष्टि भी देखी, जिन्होंने समझ लिया कि ये राजकुमार साधारण नहीं हैं, बल्कि युगों को दिशा देने वाले हैं। आज की कथा हमें ये सिखाती है कि जब तर्क और धर्म आमने सामने खड़े होते हैं, तब सच्चा मार्ग वही होता है जो सत्य, मर्यादा और कर्तव्य पर आधारित हो। सच्चा बल वैभव में नहीं, बल्कि अपने वचन पर अडिग रहने में है। अगली कथा में हम देखेंगे कि राम चित्रकूट से आगे वन की ओर प्रस्थान करते हैं, ताकि उनके कारण किसी को भी दुख न सहना पड़े। हम देखेंगे कि कैसे वे और भी गहरे वन में जाकर अपने वनवास को आगे बढ़ाते हैं और कैसे उनका हर कदम धर्म की मर्यादा को और ऊंचा उठाता है। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया कहानी श्रृंखला को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सके कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की यह शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करे और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।